हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहा हूँ। अभी बॉलीवुड में जो SIR, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, इनकी डेथ हो गई थी। तो हमें लगा कि 2020 हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस लेके आया है। इनके लिए हमने बहुत सारे व्हाट्सएप स्टेटस डाले, ट्वीट डाले, इनकी फ़ोटोज़ डाली, बहुत से लोगों को रोना आया। लेकिन मुझे थोड़ा दुख इस बात का भी हुआ कि अगर ये लोग बॉलीवुड स्टार्स नहीं होते और उसके बदले किसान होते या जवान होते या मज़दूर होते, तब भी क्या हम इनके लिए इतने व्हाट्सएप स्टेटस रखते, इनके लिए इतना ट्वीट करते, इनके लिए CBI की जांच की मांग करते, या फिर क्या हम इनकी स्माइल देखते तब भी, या इनके स्ट्रगल्स की तरफ हमारा ध्यान जाता? नहीं जाता शायद। ये काला सच है हम लोगों के लिए। मैं किसी को अगर मेरी बातों से बुरा लग रहा है, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब थोड़ा सीरियसली लें और सोचें कि हम किस चीज़ के लिए ज़्यादा दुख मनाएं। वो इंसान है, उनकी मौत हुई, वो दुख होना चाहिए हमें, लेकिन एक एक्टर चला गया, हमें उसके लिए इतना दुख होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई किसान मरता है, कोई मज़दूर मरता है, अभी इतने मज़दूर मरे, अभी इतने किसान हर साल मरते हैं, हमें उनका नाम भी नहीं पता रहता, इतने जवान मरते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें ऐसा लगता है चलो चले गए तो चले गए, कभी 15 अगस्त आएगा या 26 जनवरी आएगी तो हम एक स्टेटस रख लेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है। कभी हमने डीपली नहीं सोचा कि अगर इतने किसान मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, क्या उनकी CBI जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या हमें उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उनके पीछे उनकी फैमिली की क्या हालत है। क्या हम देखते हैं किसी किसान की स्माइल कैसी है, उसके बारे में कुछ लिखते हैं? क्या कोई मिनिस्टर कोई ट्वीट करता है, बड़े लोग कोई ट्वीट करते हैं अगर जब किसान मरता है, मजदूर मरता है? कोई नहीं, किसी को परवाह ही नहीं होती। हमें भी नहीं होती, मुझे भी नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनकी वैल्यू क्या है। और हो सकता है हमें थोड़ी बहुत पता हो, लेकिन जिस हिसाब से हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं ना, आने वाली जनरेशन को कोई मतलब नहीं होगा किसान है भी नहीं है, जवान है भी नहीं है, जब तक उन्हें खाना मिलना बंद नहीं हो जाएगा, जब तक सुरक्षा मिलनी बंद नहीं हो जाएगी। उस दिन हमें वैल्यू पता चलेगी कि एक टमाटर अगर अचानक उसका रेट बढ़ता है तो हमें कितना दुख होता है। लेकिन अगर किसानी कम हो जाएगी, अगर खपत कम हो जाएगी, तो इतने रेट बढ़ जाएंगे कि हम कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। उस वक्त हमें कितना दुख होगा। उस वक्त शायद हमें रियलाइज़ हो कि हमें एंटरटेनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, या एग्रीकल्चर की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे सपनों का घर असली में बनाते हैं, शायद वो सपनों का घर सपना ही ना रह जाए। उसके अलावा हम जय जवान जय किसान बहुत बोलते हैं, लेकिन मन से तो जय बॉलीवुड और जय क्रिकेट यही करते हैं। जय जयकार बॉलीवुड की होती है, क्रिकेट की होती है। और जब हम पे आपदा आती है ना, लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे सुशांत सिंह जी की मौत हुई, उनकी सुसाइड हुई, इसके पीछे बहुत कारण है, तो लोगों का बॉलीवुड के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता। जिस दिन ये थिएटर खुलेंगे ना, हम लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे मूवीज़ देखने के लिए। 10-15, हमारा देश ऐसा है ना, 10 दिन में हम भूल जाते हैं क्या हुआ। जब PMC बैंक हुआ तो हमें लगा कि चलो हमारे साथ तो नहीं हुआ है, हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे बैंकों के साथ ऐसा होगा। जब तक हमारे घर में कोई नहीं मरता ना, तब तक हम बैठ के ढूंढते हैं किस एक्टर के साथ क्या हुआ, बॉलीवुड में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, हमें बैठ के उसके ऊपर कमेंट करना है, ट्वीट करना है। जिस दिन हमारे घर पे कोई मरेगा ना और कोई पूछने भी नहीं आएगा ना, उस दिन रियलाइज़ होगा कि मतलब किसकी डेथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन हमें अन्न मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा खाने की क्या इम्पोर्टेंट है, किसान की क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। आज कोई किसान का बेटा भी होगा ना, उसको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा अपने पापा के प्रोफेशन में, वो जाना भी नहीं चाहेगा। तो इमेजिन कीजिए 5-10 साल बाद हमारे शायद देश में किसान ही ना हो, तब शायद हमें वैल्यू पता चले। उसके अलावा हमने देखा कि कोबरा पोस्ट आया था, स्टिंग ऑपरेशन बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर। उसमें बॉलीवुड स्टार्स क्लियरली किसी भी पार्टी के अच्छा बोलने के लिए वो पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा वो टिप्स भी देते हैं कि आप हमें 80% ब्लैक में दे दीजिए, 20% वाइट में। और ये सबके सामने आया था। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था सबके सामने ओपन भी हुआ था, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। अगर ये किसी आम आदमी का होता स्टिंग ऑपरेशन, तो क्या उस पर एक्शन नहीं होता?
क्या उस पर सीबीआई की रेड, ईडी की रेड नहीं पड़ती? क्या सरकार एक्शन नहीं लेती? अगर वो वीडियो झूठे थे तो जिसने भी ये स्टिंग ऑपरेशन करा है उस पर एक्शन हो। अगर ये वीडियो सही है तो बॉलीवुड पे एक्शन होता। कुछ भी नहीं हुआ, शायद बात को ऐसे दबा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम किस पे भरोसा करें आज, किस पे? और हम खुद उनको इतना सर पे बैठा रहे हैं ना कि जिनको हमें सर पे बैठाना चाहिए उनकी क्या हालत हो रही है हमें कोई परवाह ही नहीं है। वो जी भी रहे हैं, मर रहे हैं, वो किस स्थिति में हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। उनको जैसे आलू अगर किसान उगाता है उसे शायद 4-5 रुपए में ख़रीदा जाता है, लेकिन उसी आलू के चिप्स बना के कंपनीज कितने रुपए ऐंठती हैं। तब हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि किसानों को कितना मिल रहा है। नहीं, क्या हमें मतलब होना चाहिए उनसे? नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा प्लीज़ ये विचार कीजिएगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया ना तो एक काम कीजिएगा, 1 महीना सिर्फ एंटरटेनमेंट को दीजिए। खूब सारा एंटरटेनमेंट लीजिए, खाना भूल जाइए, नेशनल सिक्योरिटी भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए और 1 महीना एंटरटेनमेंट को भूल जाइए। और जो हमें खाना देता है, जो हमें सुरक्षा देता है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, आपको एक्चुअल में लाइफ में किसकी ज़रूरत है, आपको किसकी मौत पे रोना है और किसकी खुशी में आपको खुश होना है। और ऐसा करने से जब हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे किसी किसानों के लिए तो शायद सरकारें भी डरेगी कि किसी किसान की हालत ख़राब ना हो। क्योंकि अगर किसानों ने किसानी छोड़ दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच।